हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। ठीक है, तो क्या होता है धारा घनत्व? किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से तथा इसके अनुप्रस्थ काट के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा ही क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। तो दोबारा बता दे, तो किसी कोई एक चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, उसका इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसके लंबवत, इकाई अनुप्रस्थ काट के लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत धारा होगी वही क्या कहलाएगी अपने पास? धारा घनत्व कहलाएगी। जैसे देखो मेरे पास एक कोई चालक पदार्थ दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का क्या दिया हुआ मेरे पास? एक चालक पदार्थ दिया हुआ है। इस चालक पदार्थ का इकाई अनुप्रस्थ काट मान लिया इसका पर यूनिट एरिया मान लिया मेरे पास ये है। ठीक है, कुछ इस प्रकार ही मान लिया मैंने। ठीक है, तो इसके लंबवत, इसका लंबवत मान लिया मैंने इस डायरेक्शन में बनेगा तो ऊपर ऐसे, तो मालूम मैं इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, इसका लंबवत क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर। ठीक है, कोई एक चालक पदार्थ लिया, चालक पदार्थ का इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया मैंने ये है। ठीक है, इसका लंबवत कहां बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। तो ऊपर तो मैं दिखा नहीं सकता, कुछ मैंने इस दिशा में दिखा दिया। ठीक है, तो देखो किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, तो ये रहा इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा इसके अनुप्रस्थ काट के लंबवत, इसके अनुप्रस्थ काट के लंबवत मतलब इसके क्षेत्रफल सदिश के अकॉर्डिंग जो विद्युत धारा होगी वही क्या कहलाएगी अपने पास? ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। मतलब जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो भी किसी दिशा में होनी चाहिए, इसी दिशा में होनी, जिस दिशा में अपना क्षेत्रफल सदिश है। इतनी बात समझ आ गई? मतलब जो विद्युत धारा की दिशा होगी वही दिशा क्या होगी अपनी? धारा घनत्व की दिशा होगी। बात समझ आई है नहीं है? देखो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इसके अनुप्रस्थ काट के लंब जो गुजरने वाली विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा है वही क्या कहलाती है अपनी पास? धारा घनत्व। देखो अनुप्रस्थ काट का लंबवत क्षेत्रफल सदिश, और विद्युत धारा की दिशा भी क्या है? इसके क्षेत्रफल सदिश के अकॉर्डिंग ही है, तो वो विद्युत धारा क्या कहलाएगी अपने पास? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटा में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जे सदिश बराबर क्या हो गया? आई अपॉन में ए। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और क्षेत्रफल का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व एक सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। मतलब देखो ये जो विद्युत धारा बह रही है ये क्या कहलाती है अपने पास? धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, यदि विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित न हो, बात समझाइए क्या कह रहा है? यदि विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित न, उसमें तो क्या देखा? देखो जो विद्युत धारा थी चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत ही बह रही है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? अगर विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित न हो, तो मान लिया मेरे पास ये कोई विद्युत धारा की डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, देखो आई मैंने विद्युत धारा की डायरेक्शन दिखा रही है, इसमें मैंने जो अनुप्रस्थ काट का इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सदिश लिया, देखो मैंने किसी थीटा एंगल पे लिया है, ये कोई अनुप्रस्थ काट मान लिया इकाई है, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है विद्युत धारा से थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। तो इसको मैंने क्या किया? कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। तो अपने को पता है जिस दिशा में थीटा होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है? कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा ए कोस थीटा, और ये क्या आ गया? डेल्टा ए साइन थीटा। अपने को क्या निकालना है? धारा घनत्व निकालना है। और धारा घनत्व क्या होता है? जे बराबर आई अपॉन में ए। धारा घनत्व क्या होता है? जे इक्वल्स टू आई अपॉन में ए। तो जो धारा घनत्व की दिशा होती है वो क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा होती है। तो दोबारा बता दो, किसी चालक की अनुप्रस्थ काट के लंबवत, किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट के लंबवत जो गुजरने वाली विद्युत धारा होगी वही क्या कहलाएगी अपने पास? धारा घनत्व। और देखो जिस डायरेक्शन में अपना क्षेत्रफल सदिश होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? विद्युत धारा होगी। तो देखो विद्युत धारा की दिशा ये रही, और क्षेत्रफल सदिश कितने हैं? डेल्टा ए कोस। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। मतलब जिस डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश है उसी डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए अपनी पास? विद्युत धारा होनी चाहिए। तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे? डेल्टा ए कोस थीटा, क्योंकि डेल्टा ए साइन थीटा तो क्या है? विद्युत धारा के लंबवत है, तो लंबवत तो लेके नहीं चलेंगे। मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस स्थिति में जो धारा घनत्व बनेगा जे इक्वल्स टू आई अपॉन में डेल्टा ए कोस थीटा। डेल्टा ए कोस थीटा क्यों आया? क्योंकि अपने को पता है जिस दिशा में विद्युत धारा होगी उसी दिशा में अपना क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश क्या बनेगा? इसका कंपोनेंट डेल्टा ए कोस थीटा।
ठीक है, तो यहां पे आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, जे डेल्टा ए कोस थीटा। तो अगर इसको सदिश रूप में लिखूं तो आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट में डेल्टा ए वेक्टर, अगर डॉट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ये था अपने पास अगर किसी चालक विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित नहीं हो रही, देखो लंबवत प्रवाहित नहीं हो रही है क्यों, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में और विद्युत धारा अपनी इस दिशा में है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास धात्विक चालकों में विद्युत आवेशों का प्रवाह है। मतलब किसी जो चालक पदार्थ है उसके अंदर जो आवेश है उनका प्रवाह है कैसे होता है वो अपने देखेंगे। तो अपने को बताया जो प्रत्येक धात्विक चालक होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक धात्विक चालक किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दोबारा प्रत्येक धात्विक चालक परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो इसकी बाहरी कक्षा होगी, जो इसकी अंतिम कक्षा बोलते हैं जिसको, जो इसकी अंतिम कक्षा होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा इस नाभिक के साथ कम आकर्षण बल से क्या होगा, बंधा होगा। और जो इसके पास वाला इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक के, वो अधिक आकर्षण बल से बंधा होगा। मतलब जो इसकी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, कम लगेगा। इतनी बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो देखिए, धात्विक चालकों में उपस्थित परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है। इस कारण यह नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर चालक में गति करने लगते हैं, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा इस नाभिक का इस पर आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। ये यहां से मुक्त होकर ये क्या करेगा, मुक्त रूप से इस नाभिक के चारों ओर क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे कैसा आवेश आएगा, धनावेश आ जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर गति करेगा तो वहां पर कैसा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। देखो आगे मैं बताता हूं, चालक में उपस्थित यह मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जालक में उपस्थित कंपित आयनों से टकराते हैं, जिसके कारण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति का पथ यादृच्छिक हो जाता है। यादृच्छिक का मतलब यहां पे बदल जाता है। जैसे मान लिया ये मेरे पास कोई एक धात्विक चालक है, इस धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मुक्त रूप से क्या कर रहे हैं, गति कराते हैं। इस जालक के अंदर जो कंपित आयन होंगे, कंपित आयन होंगे, जैसे जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे धनावेश आया तो उनके साथ टकराएंगे। टकराने पर जैसे मान लो यहां पे कोई कंपित आयन है, इससे टकराया, टकराने पर इसका पथ क्या होगा, बदल गया। ऐसे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे इस चालक पदार्थ में बहुत सारे, मान लो अभी 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मानो एक इलेक्ट्रॉन टकराया जिसके पथ मान लो इस डायरेक्शन में आ गया विवेक से, दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराया मान लो इस दिशा में। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के वेग को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है। बात समझ आई। तो देखो, जालक में उपस्थित यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जालक में उपस्थित कंपित आयनों से टकराते हैं, जिसके कारण जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति का पथ क्या होता है, बदल जाता है। मान लो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था कोई इलेक्ट्रॉन, बीच में कोई कंपित आयन है, टकराया, टकराने भी उसका पथ क्या होगा, मान लो इस डायरेक्शन में, मतलब उसका पथ क्या हुआ, बदल गया। ठीक है, तो जालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति के कारण इनका औसत वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मान लो अभी मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। मान लिया मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन इस कंपित आयन से टकराया और इस डायरेक्शन में गति करने लग गया, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया इससे टकराया, इस डायरेक्शन में चला गया। तो इन दोनों का जो औसत वेग होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है। तो देखो इस प्रकार जो n मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो सभी का जो औसत वेग होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेग को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, जब तक इन पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं हो। अगर मान लो इस जालक पदार्थ को अगर अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रख दें, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में ना रखूं तब इनका औसत वेग कितना होगा, 0 होगा। जैसे मैंने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रख दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की अपोजिट दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं।
क्योंकि अपने को पता है जैसे ही मैं इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रखूंगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपने पता है एक बल लगता है, विद्युत बल, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। और प्लस पर कहां लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो ध्यान देना, अगर मैं किसी धात्विक चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रखूंगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट, विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे? संरेखित हो जाएंगे। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस दिशा में गति करने लगेंगे, क्योंकि इन पर एक बल लगता है, विद्युत बल F बराबर QE, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है इलेक्ट्रॉनों पर। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो देखो, जालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति के कारण इनका औसत वेग क्या होता है? शून्य होता है। कब होता है? जब इनका बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित ना हो। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक दिशा में हो जाए, तब इनका यहाँ पे कोई ना कोई अपने को वेग मिलेगा। ठीक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य नहीं होता है। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो औसत वेग कितना होगा? शून्य होगा। मैंने ये आपको बता दिया है। ठीक है, तो आगे देखो, यही कारण है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जालक से प्रवाहित परिणामी विद्युत धारा शून्य प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि अपने को पता है जो विद्युत धारा मिलती है इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण मिलती है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण मिलती है। तो यहां बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना मिल रहा है? शून्य मिल रहा है। वेग शून्य मिल रहा है तो विद्युत धारा भी कितनी मिलेगी? शून्य मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है यहां पे जो इलेक्ट्रॉनों का वेग आया वो कितना है? शून्य है। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बात करें तो इलेक्ट्रॉनों का अपने को पता है वेग शून्य नहीं मिलता, तो यहां पे अपने कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र भी मिलेगा। तो देखो, ये मेरे पास कोई जालक पदार्थ था, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनों की, देखो कोई इस दिशा में जा रहा है, कोई इन प्रकार से मैंने इनकी यादृच्छिक गति दिखाई हुई है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो ये इनकी मैंने इसके अंदर यादृच्छिक गति दिखाई हुई है। तो देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जालक के अंदर यादृच्छिक गति। यदि जालक के अंदर उपस्थित सभी n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कोई जालक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात हो रही है यहां पे, जालक के अंदर सभी n मुक्त इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग u1, u2, u3, un है। मतलब n इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3 डैश 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 un है। तो इनका जो औसत उसमें वेग होगा u एवरेज, इन सभी को जोड़ दिया और n मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, n का मैंने क्या कर दिया? भाग लगा दिया। तो मैंने एक बात भी आपको बता दी थी कि जालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका उसमें जो वेग होता है वो कितना होता है? औसत उसमें वेग 0 होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो ये था अपने पास धात्विक चालकों की विद्युत आवेशों का प्रवाह है।